नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर फर्स्ट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है, उसके हिसाब से पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन के आप लोगों को 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की LT ग्रेड की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, इंग्लिश की, विज्ञान की, जीव विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, कंप्यूटर, संस्कृत और कला आदि की भी। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आज की सूचना ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी विज्ञापन जारी किया और पुलिस विभाग ने दरोगा भर्ती का भी विज्ञापन जारी कर दिया है। उसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले प्रवक्ता भर्ती को देख लेते हैं। लिखा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी भर्ती। इसके लिए मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती का LT ग्रेड के बाद में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का, जो शिक्षक GIC में पढ़ाते हैं कक्षा 11 और 12 के बच्चों को, उसकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि बहुत सारे पदों को रोक भी लिया गया है। और ये देखिए, लिखा प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों का विज्ञापन जारी। 1 दर्जन में फंस गया पेज। कल मैंने जानकारी दी थी कि 1 दर्जन नहीं, केवल कुछ विषयों का पेज फंसा हुआ है। हालांकि इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे विषय के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है राजकीय इंटर कॉलेजों, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवक्ता के 1518 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दर्जन से अधिक विषयों में ये भर्ती होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने केवल 13 विषयों का ही विज्ञापन जारी किया है। कुछ विषयों का पाठ्यक्रम तैयार नहीं होने और कई विषयों में अर्हता संबंधी विसंगतियों के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अधियाचन को अंतिम रूप से लॉक नहीं किया। ऐसे में शारीरिक शिक्षा शारीरिक अनुदेशक, फारसी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, कृषि शास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, संगीत, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान और सिलाई विषय में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती फंस गई है। भर्ती में काफ़ी देर हो रही थी। ऐसे में आयोग ने 13 विषयों का विज्ञापन जारी किया है, जिनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं थी। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र व प्रवक्ता हिंदी के 1471 पदों पर भर्ती होगी। इसमें पुरुष वर्ग के 777 और महिला वर्ग के 694 पद शामिल हैं। अब BEd भी अनिवार्य कर दिया गया है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। अगली सूचना दरोगा भर्ती की है। लिखा प्रदेश में दरोगा के 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कल इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया। मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। सभी वर्ग के भर्तियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिली है। जैसे सामान्य वर्ग को 28 वर्ष होता है, इसलिए सबको कैटेगरी के हिसाब से और अधिक छूट दी गई है। लिखा है दरोगा के 4543 पदों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, PSC के प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में PSC की महिला वाहिनियों के लिए प्लाटून कमांडरों के पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क जमा आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर निर्धारित की गई है। जमा शुल्क के समायोजन की अंतिम तारीख 13 सितंबर है। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि यह अपवाद स्वरूप होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 और PSC के प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के 60 और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर PSC की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर। तो यही सब जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। आधार आधारित KYC होगी। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक्स के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिश होगा तथा आधार आधारित KYC की जाएगी। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की फोटो लाइव ली जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आयोग अफसरों के खिलाफ 4.5 साल बाद जांच की अनुमति दे दी है। आयोग ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए CBI कई साल से प्रयास कर रही थी, लेकिन आयोग के द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी। मैंने इस मुद्दे को कई बार अपने चैनल के माध्यम से उठाया भी था। उसी के बारे में लिखा है आयोग अफसरों के खिलाफ 4.5 साल बाद जांच की अनुमति मिली और अब हो सकता है कि इन अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाए। अपर निजी सचिव APS भर्ती 2010 में धांधली की जांच में सहयोग न मिलने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। CBI ने कहा था कि जल्दी जांच की अनुमति दीजिए, नहीं तो हम क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे, इस जांच को खत्म कर देंगे। लिखा है आगे कि APS भर्ती 2010 की CBI जांच में संदिग्ध रूप से संलिप्त पाए गए अपने अफसरों की जांच की अनुमति 4.5 साल बाद दी है।
दे दी है और इसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में सीबीआई जांच में तेजी की उम्मीद की जा सकती है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने 26 मई को यूपी के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में दो टूक कहा था कि यदि 30 दिनों में लोक सेवा आयोग की ओर से कोई ठोस प्रगति नहीं की जाती है तो सीबीआई को इन जांचों और पूछताछों को अपर्याप्त सहयोग के कारण समय से पूर्व बंद करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। सीबीआई का पत्र मिलने के बाद आयोग 25 जून को सीबीआई को जांच की अनुमति भेज दी है और आयोग की तरफ से उक्त स्वीकृति जारी करने का मामला गोपनीय रखा गया था। लेकिन सीबीआई जांच में दोषी मिले अफसरों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आयोग की ओर से दाखिल काउंटर एफिडेविट में इस बात का खुलासा हो गया है। प्रतियोगी जांच संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मांग की है कि जांच के दायरे में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के साथ ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिससे इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी चेहरे बेनकाब हो सके। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग 500 भर्तियों की सीबीआई जांच हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारी भर्तियां हुई थी, सीधी भर्तियां हुई थी और उसमें विवादित चेयरमैन थे अनिल यादव। लिखा है अपर निजी सचिव भर्ती का सीबीआई मामला। सीबीआई ने लोक सेवा आयोग को दिया था अल्टीमेटम। 2018 में सीबीआई की संस्तुति की गई थी। कुछ दिन तक तो सीबीआई जांच में तेजी आई थी, उसके बाद में मामला शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती 2010 में बरती गई अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की थी। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आयोग में कार्यरत कुछ अफसरों के विरुद्ध भर्ती में अनियमितता बरतने के पुख्ता प्रमाण मिले थे। अन्य समाचार पत्रों में भी जब जांच हुई है, जितनी जांच हुई है उसका यहाँ पर ये ब्यौरा दिया गया है। कौन कौन सी और भर्तियां हैं जिनकी जांच चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। 15 जुलाई 2020 को आरओ एआरओ 2013, पीसीएस 2013, प्रांतीय न्यायिक सेवा 2013, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 का मामला दर्ज हुआ है और 4 अगस्त 2021 को सीबीआई ने एपीएस 2010 में एफआईआर दर्ज की है। अगली सूचना है विधानसभा की और उसमें शिक्षक भर्तियों का कल मुद्दा उठा था, मर्जर को लेकर के भी मुद्दा उठा था। उसमें शिक्षा मंत्री का बयान आया है, कोई स्कूल बंद नहीं कर रही है सरकार, प्ले ग्रुप खोले जा रहे हैं। संदीप सिंह ने ये बयान दिया है। कल उन्होंने पूरा ब्यौरा भी दिया, कितने पद रिक्त हैं, क्या नहीं है। तो इसमें लिखा है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 50 बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र यानी टोटल 3 लोगों की तैनाती करने का विचार कर रही है। अभी तक जो उनका अनुपात है कि 30 बच्चों में 1 शिक्षक यानी 60 में 2, अब 50 में 3। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो ऐसा लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ शिक्षक भर्तियां दे सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। जो एनसीटीई का मानक है 30 पर 1, 35 पर 1, यानी कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर 35 बच्चों पर 1 शिक्षक और प्राथमिक में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो वो अनुपात हमारा बराबर है, लेकिन हम अधिक शिक्षक करने की योजना बना रहे हैं। प्राथमिक की भी चर्चा हुई और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा भी उठाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल और चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान ने विधानसभा में उठाया। इससे पहले सदन में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि 31 मार्च से भर्ती पूरी कर ली जाएगी। भर्ती नहीं होने पर मानसून सत्र में भी मुद्दा उठाया गया है और इसके लिए नगेंद्र पांडे, राहुल यादव, मोहित राजपूत, कमलेश यादव, जितेंद्र शुक्ला, विजय बहादुर, धर्मेंद्र, हर्षित श्रीवास्तव आदि ने आभार भी जताया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।